हर बदलते दिन के साथ इजरायल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी घटनाक्रम अब तेजी से बदल रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है क्या इजरायल और हमास के बीच जारी जंग दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग इस्लामिक वर्ल्ड बनाम पश्चिमी देश अब बनती जा रही है। और इस सब के बीच वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में कई जगह हमले किए हैं। ये दावा अल जजीरा की तरफ से किया जा रहा है कि अब वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना निशाना साध रही है। देखिए, अभी तक इजरायल की तरफ से हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। इजरायल की तरफ से कल जो आंकड़ा दिया गया था उसके मुताबिक 5000 से ज्यादा ठिकाने हमास के गाजा पट्टी में जो इजरायल नेस्तनाबूद कर चुका है। और अब अल जजीरा के हवाले से यह खबर सामने आई है, वेस्ट बैंक रामल्ला, वहां पर आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया है। तो इजरायली सेना अब रामल्ला में भी निशाना साध रही है। हमास के आतंकवाद का खात्मा करना है, इसके लिए इजरायल प्रतिबद्ध है। और इजरायल की इस प्रतिबद्धता में अमेरिका मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना। जिस तरीके से कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंचे, एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू को गले से लगाया, और उसके बाद वो जो 2 दिन पहले अस्पताल में गाजा सिटी में हमला हुआ था, जिसके बाद कुछ देशों की तरफ से इजरायल पर उंगलियां उठाई जा रही थी और इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि अमेरिका का इस मामले पर क्या रुख होगा, उस पर भी जो बाइडेन की तरफ से रुख साफ किया गया कि हमला इजरायल की तरफ से नहीं किया गया। तो लगातार तीसरे दिन इजरायल हमास का ये युद्ध अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो इस युद्ध का 13वां दिन है आज, और आपको बता दें इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा है जो सामने आया है। युद्ध में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और ये आंकड़ा जो है वो दोनों तरफ का है। इजरायल की तरफ जो लोग मारे गए 7 अक्टूबर, जब वो आतंकवाद का दंश इजरायल ने झेला, हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से इजरायल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, रॉकेट दागे, पैराग्लाइड करके वो जिस तरीके से घुसे थे इजरायल की सीमा में, वहां जाकर उन्होंने जो तबाही मचाई, चाहे उसका आंकड़ा हो या फिर अब जवाबी कार्रवाई जो इजरायल की तरफ से गाजा पट्टी में की जा रही है उसका आंकड़ा हो, मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 5000 पर पहुंच चुका है। युद्ध में अब तक 5000 लोगों की मौत, और इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस दौरान कई मासूम और बेगुनाह लोग भी इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं, दोनों की तरफ जिनकी जान जा रही है। तो इजरायल हमास के बीच युद्ध का 13वां दिन, जंग 13वें दिन में पहुंच चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से अल अहले अरब बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला दागा गया था, वो रॉकेट बाकायदा टारगेटेड अटैक था या फिर मिसफायर हुआ था, इसको लेकर एक तरफ जहां दुनिया सवालों में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब इजरायल ने जो सबूत दुनिया के सामने रखे हैं कि ये तो मिसफायर्ड रॉकेट था। उसके बाद अब तनाव दुनिया में और बढ़ता हुआ और पूरी तरीके से बढ़ती हुई यहां पर दुनिया इस पूरे मामले में नजर आ रही है। इस बीच आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे युद्ध भूमि। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अभिषेक, कल आप खुद रामल्ला में मौजूद थे, जहां पर आज इजरायल की तरफ से बताया जा रहा है अल जजीरा के हवाले से कि अटैक हुआ है। अभी सिचुएशन क्या है वेस्ट बैंक में खासतौर से? देखिए, वेस्ट बैंक जो अपनी आंखों से देख कर के आया हूँ, वहाँ पर एकदम यूँ समझिए कि जैसे कि धधकता हुआ विरोध है रोमाना। और रामल्ला में जहाँ पर मैं गया हुआ था, आप उस समय मेरे साथ में जुड़ी हुई थी, वहाँ इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ था। वहाँ पर एक रात पहले ही गोलियाँ चली थी, जमकर के पत्थर वहाँ पर चले थे। और रामल्ला ही नहीं, वेस्ट बैंक में मैं हेब्रान भी गया था, मैं हुलहुल भी गया था। हुलहुल में एक फ़िलिस्तीनी लड़का, 19 साल का फ़िलिस्तीनी लड़का, उसको गोली मार दी गई थी। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो जो अपनी आँखों से मैंने देखा वो तस्वीर ये थी कि वहाँ पूरा वेस्ट बैंक में
समझ लीजिए आप कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ मुझे दिखा। और ये ऐसा वहाँ देख करके लग रहा था कि जो ये गाजा की आग है वो वेस्ट बैंक को कभी भी अपने लपेटे में ले सकती है, और वही तस्वीर अब वहाँ पर दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह भी इस वक्त इजराइल से ही हमारे साथ जुड़े हैं। जरा जानते हैं आशीष से। आशीष, आप इस वक्त कहां पर हैं और जिस जगह पर आप हैं वहां पर अभी स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है? तेल अवीव में नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, मैं फिलहाल तेल अवीव में हूं और यहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक आने वाले हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी अपना तेल अवीव का दौरा प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है वो कल या परसों 2-3 दिनों में वो भी तेल अवीव आएंगे। बेसिकली एक जर्मन चांसलर, अमेरिकी राष्ट्रपति, फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट, इन लोगों के तेल अवीव आने से जो एक सॉलिडारिटी वाली चीज़ है कि साथ में खड़े हैं हम इजराइल के, वो चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अरब वर्ल्ड ने विशेष तौर पर जॉर्डन की तरफ से जब एक स्नब करने वाली बात होती है कि बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को, और जो समिट होनी थी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ और कुछ और मिडल ईस्ट के लीडर्स के साथ में, अगर वो रद्द कर दी जाती है मिडल ईस्ट द्वारा, तो मैसेज साफ है कि अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो इजराइल पर दबाव बनाकर किसी तरह से गाज़ा पट्टी पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं वो कम हो। हालांकि मैं दर्शकों को बताऊं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब कल यहाँ पर थे, उन 24 घंटों में दोनों तरफ से अटैक्स में थोड़ी कमी ज़रूर थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी हवाई बमबारी कम की थी, दोनों फैक्टर्स की वजह से कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और साथ ही साथ जो अल अली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल का इंसिडेंट हो गया जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का दावा हमास द्वारा किया जा रहा था, उसमें ये साफ हो गया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब थोड़ा सा स्लो जाएंगी और मे भी शायद जो टैक्टिकल ऑपरेशन होता है उसके लिए वो नया प्लान डिवाइस करेंगी। बिल्कुल, लेकिन टैक्टिकल ऑपरेशन और उस टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए नया प्लान क्या हो सकता है, इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं ये कुछ जानकारियां जो आपके लिए अहम साबित हो सकती हैं कि आखिरकार इजराइल वर्सेस मुस्लिम देश, ये जो पूरी स्थिति बन रही है, इसके बाद आगे क्या। 13वां दिन युद्ध का ये धर्म युद्ध बनता हुआ अब ज्यादा नजर आ रहा है। तो धर्म युद्ध तो ये बन चुका है कि आगे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। और धर्म युद्ध में इसलिए कह रही हूं क्योंकि साफ तौर पर यहां पर जो दो ब्लॉक्स बन रहे हैं, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक है और दूसरी तरफ वो अरब मुस्लिम देश जो एकजुट हो रहे हैं हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में। इस बीच कुछ जानकारियां आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से अब हम रखने जा रहे हैं। मुस्लिम मुल्क वर्सेस इजराइल, ये देख रहे हैं आप। ओआईसी की मीटिंग में इजराइल पर जमकर बरसे हैं ये मुस्लिम मुल्क। और कौन कौन से हैं ये मुस्लिम मुल्क आप देख रहे हैं। ओआईसी में 57 मुस्लिम मुल्क हैं। महत्वपूर्ण ईरान हो जाता है जो लगातार विरोध इजराइल का कर रहा है और जिसका हाथ बताया जा रहा है हिजबुल्लाह के जरिए हमास के इन आतंकवादियों को शय देकर इस हमले को करवाने का। इसके अलावा फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, मिस्र, इराक, पाकिस्तान, जॉर्डन, मलेशिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, लीबिया। तो देखिए किस तरीके से ये मुस्लिम मुल्क जो हैं वो साफ तौर पर पोस्चरिंग करते हुए इजराइल के खिलाफ, संदेश देते हुए इजराइल के खिलाफ, एकजुट होते हुए इजराइल के खिलाफ। इजराइल हमास जंग के बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जुड़े कुछ और बैन जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगा दिए हैं। तो ईरान पर अमेरिका की तरफ से पहले भी कई प्रतिबंध लगे हुए हैं, अब और प्रतिबंध अमेरिका ईरान पर बढ़ाता हुआ, मतलब जवाब दिया जा रहा है ईरान को, खासतौर से इस रूप में क्योंकि ईरान ही यहां पर इजराइल के विरोध का नेतृत्व करते हुए मुस्लिम देशों में नजर आ रहा है। तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जुड़े बैन अमेरिका ने ईरान पर लगा दिए। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी दीपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे स्टूडियो से जो कि वॉर रूम है। हम चलते हैं आपको लेकर दीपा के पास।
बिल्कुल, देखिए जंग का ये 13वां दिन है और क्या कुछ हो रहा है लगातार विश्व स्तर पर, उसकी हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वॉर रूम आप ये देख रहे हैं। क्या ये जंग पूरी इजराइल वर्सेस 13 मुस्लिम देशों के बीच अब आगे होती हुई दिखाई दे रही है? कल ओआईसी की मीटिंग में क्या हुआ वो जल्दी से आपको हम बता दें। क्या कुछ हुआ? इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दिया। ओआईसी मीटिंग में क्या कहा गया ये भी आप जान लीजिए। ये कहा गया कि सभी 57 सदस्य देश इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से उतरते हुए नजर आए। इजराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध की अपील की गई है और इजराइल पर प्रतिबंध लगाए तेल को लेकर यह भी कहा गया कि ईरान की तरफ से कहा गया इजराइल के साथ कारोबार बंद करें, ये ईरान ने कहा, और साथ ही इजरायली राजदूतों को बर्खास्त करें, ये ईरान की तरफ से बात कही गई है। इसके साथ ही गाजा में अस्पताल पर हमला युद्ध अपराध है, इसको लेकर भी ओआईसी की मीटिंग में बात रखी गई है। कुल मिलाकर के मोर्चा खोल दिया गया है। इजराइल के खिलाफ जो मुस्लिम देश हैं वो लगातार लामबंद भी हो रहे हैं और ओआईसी की मीटिंग में क्या बड़ी बातें कही गई ये पूरी जानकारी आपके सामने है। इजरायली राजदूतों को बर्खास्त करने के लिए कहा गया ईरान की तरफ से, और साथ ही जो भी प्रतिबंध हो सकते हैं वो लगाए जाएं, इसका भी इसके लिए भी अपील की गई है। ओआईसी की मीटिंग में और क्या बात कही गई? सभी 57 सदस्य देश इजराइल के खिलाफ और इजराइल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की अपील इस मीटिंग में की गई है। इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाए, ये भी ईरान ने बात कही है। रोमाना, शुक्रिया आपका दीपा। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी कुछ और अहम जानकारियों के लिए, और इस बीच आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर संदीप थापर, हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुशील सिंघल साहब, पूर्व राजनयिक, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अभी 13वां दिन ये जो युद्ध का, यहां से आप आगे इस मामले को किस तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं? ब्रिगेडियर थापर, आपसे शुरू करूं, आपका एनालिसिस। देखिए, मेरे हिसाब से इजराइल अटैक तो करेगा गाजा स्ट्रिप पर, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है कि जिस इलाके में उसके प्लान्ड ऑपरेशंस हैं वहाँ से जितने ज़्यादा सिविलियन निकल जाएं अच्छा है, क्योंकि अटैक मतलब वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जितनी ज़्यादा अगर सिविल कैजुअलिटी होगी तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, मेरे हिसाब से वो अपनी फुल कोशिश कर रहा है कि जो उसके बंदी बनाए गए हैं 199 या 200 इजरायली हमास के पास हैं, उनके कुछ वेयर अबाउट्स पता हो ताकि वो कुछ स्पेशल ऑपरेशन करके उनको छुड़ा सके, क्योंकि इजराइल अपने मुल्क के बशिंदों की जान की बहुत केयर करता है और वो ऑपरेशन लॉन्च करेगा उनको बचाने के लिए। इसके अलावा वो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेटिव बम्बार्डमेंट कर रहा है ताकि हमास का सिर दबाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाए, तो ये ऑपरेशन लॉन्च होगा। बाकी आपने जो कहा 1 वर्सेस 57, मैं कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, एक नहीं है। इजराइल के पास भी अमेरिका चला गया है, ब्रिटेन जा रहा है, फ्रांस, पूरा वेस्ट उनके साथ है। दोनों में से अब अरब वर्ल्ड सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन लड़ने कोई नहीं आएगा। लड़ने शायद सिर्फ लेबनान, बिकॉज लेबनान में कोई गवर्नमेंट है नहीं, हिजबुल्लाह है। ईरान थोड़ी सी सपोर्ट कर सकता है, बाकी जो भी सारे मुल्क हैं, जॉर्डन या इजिप्ट जो इजराइल के आसपास हैं, कोई भी नहीं जुड़ेगा लड़ाई में। तो यस, लड़ना तो दूर की बात है ना। देखिए, फिलिस्तीनियों को कोई अपने यहाँ शरणार्थी के तौर पर लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जो मुस्लिम मुल्क इर्द गिर्द हैं और जो बार बार इस दर्द को लेकर आवाज उठा रहे हैं इजराइल के खिलाफ, शरण देने के लिए फिलिस्तीनियों को इनमें से कोई तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है, राफा में हमला किया गया है। फिलिस्तीन के 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है, फिलिस्तीन की मीडिया के हवाले से ये खबर है। तो देखिए, सिर्फ उत्तरी गाजा नहीं, जहां से इजराइल कह रहा है लोगों को कि इलाका खाली कर दो, दक्षिणी गाजा में भी इजराइल की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ये राफा जो है वो दक्षिणी गाजा में आता है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, और इसी जगह पर वो इजिप्ट वाला बॉर्डर है। तो यहां पर ये स्ट्राइक किया गया है। हम सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो से। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, चाहे उत्तरी गाजा हो, दक्षिणी गाजा हो, हमले इजराइल की तरफ से हर तरफ जारी, जहां से भी सूचना मिल रही है कि हमास के आतंकवादी यहां पर हो सकते हैं, वहीं पर स्ट्राइक। जी बिल्कुल वही स्ट्राइक है, और यही ह्यूमन शील्ड जो नागरिक
गाजा पट्टी में, चाहे उत्तरी दिशा में हो या फिर दक्षिणी गाजा में हो, वो सबसे बड़ा एक हेडेक भी बने हुए हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो हमने परसों अस्पताल वाला इंसिडेंट देखा वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी के विशेष तौर पर उत्तरी दिशा से हट जाएं, लेकिन अब इजिप्ट की तरफ भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है, जहां से एड आना होता है। एड को लेकर कल इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक साफ साफ बयान दे दिएगा कि हम अपनी ज़मीन से, यानी कि जो उत्तरी गाजा है वहां से कोई एड नहीं जाने देंगे तब तक जब तक कि हमारे बंधक नहीं छोड़ दिए जाते। लेकिन इजिप्ट की तरफ से अगर एड देने की ज़रूरत है तो वो दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे जिस तरह से दक्षिणी गाजा पर भी अटैक हो रहा है, ये एक साफ संदेश है कि इजराइल लगातार हवाई बमबारी करता रहेगा। हवाई बमबारी एक चीज़ है जो हमने पिछले 11 दिनों से देखी है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन और बंधकों को छुड़ाना ये एक सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो कुछ हुआ परसों शाम को अल अली अरब बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के इंसिडेंट के बाद में, उससे इजरायली फोर्सेस थोड़ा सा बैकफुट पर तो नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन उनके लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे उन्हें जाना ज़रूर है गाजा पट्टी पर। भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके जाएं, कुछ छोटी छोटी टीमें लेकर जाएं, या फिर फुल इन्वेजन ना करें, पार्शियल इन्वेजन करें, लेकिन ये जाना उनके लिए ज़रूरी है। नहीं जाना इजराइल के पास ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर बिल्ड हो गया है, जिस तरह से अरब वर्ल्ड भी एक साथ में जुड़ गया है, तो वो जाएंगे जरूर, लेकिन उन्हें देखिए यही बड़ी बात है कि अब कहीं पर भी ऑप्शंस बचते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब मामला जिस मोड़ पर पहुंच चुका है वहां से विकल्प एक ही कुल मिलाकर बचता है इजराइल के सामने भी, कि ग्राउंड ऑपरेशंस तो करने होंगे। हम सीधे बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं जरा वॉर रूम दीपा के पास। दीपा, बिल्कुल, फिलिस्तीन समर्थित हमास के अलावा देखिए लगातार लेबनान की आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। ये बड़ी खबर क्या है जान लीजिए आप। हमला तेज कर दिया गया हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन करके इजराइल निशाना बना रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब आपको तस्वीर हम दिखाते, देखिए हमास के अलावा किस तरीके से लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी एक्शन लिया जा रहा है। चुन चुन करके जो ठिकाने हैं उनको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो आप ये देख रहे हैं। देखिए आप, हमला लगातार तेज हो रहा है। जहां जहां पर भी हिजबुल्लाह के ठिकाने दिखाई दे रहे हैं या फिर जानकारी सामने आ रही है, वहां पर अटैक इस तरीके से किया जा रहा है। पहले हमास की शामत किस तरीके से आई हुई है, उसके बाद अब देखिए हिजबुल्लाह पर भी अटैक हो रहा है। गाजा पट्टी की घेराबंदी किस तरीके से की जा रही है वो आप समझिए। पानी बंद यहां पर कर दिया गया, बिजली बंद कर दिया गया है, साथ ही फ्यूल बंद है, और ये भी आप समझिए कि सभी बॉर्डर बंद कर दिया गया। तो चौतरफा किस तरीके से अब घेराबंदी की जा रही है गाजा पट्टी की, वो आप समझिए। पानी की सप्लाई रोक दी गई है, इसके अलावा बिजली बंद कर दी गई है, फ्यूल बंद कर दिया गया, और इसके अलावा सारे जो बॉर्डर है रोमाना उनको भी बंद कर दिया गया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग कैसे धीरे धीरे अब धर्मयुद्ध में तब्दील हो गई है, उसका एक सबूत यह है कि इजराइल के खिलाफ अब लेबनान की ओर से भी मोर्चा खोला गया है, जिसका सबूत बीते 12 घंटे में युद्ध के मैदान में क्या हुआ उसका ब्यौरा जो इजराइल की सेना ने खुद जारी किया है। इजराइल की सेना बता रही है कि लेबनान की तरफ से 9 हमले किए गए उन पर, जिनमें से 4 हमले इजराइल की सेना ने नाकाम कर दिए। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसके बाद टैंक से फायरिंग कर जवाब दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खुद इजराइल की सेना की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है किस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उन पर हमला बोला। तो एक तरफ ये युद्ध जो धर्म युद्ध बनता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से दुनिया में ये मामला, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस में कल जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा, मुझे लगता है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। कर्नल राठौर जी हाँ रोमाना, कल इजराइल हमास वॉर का पहला वीटो हुआ। इससे पहले हमने देखा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव गया था रूस की तरफ से, लेकिन उसको पूरे मत नहीं मिले, इसलिए खारिज हो गया। कल रखा गया, 12 लोगों ने इस बात को रखा, और अमेरिका ने इस वॉर का पहला वीटो किया। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि इस प्रस्ताव में रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन और रशिया एब्सटेन रहे। तो इसके मतलब है उन 12 लोगों में चाइना और फ्रांस भी थे, और इस चीज़ को वहाँ पर हुआ। बहरहाल पहला वीटो इस वॉर का कल सिक्योरिटी काउंसिल में हो चुका है। 13 दिन से इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त
जंग छिड़ी हुई है और अब ये जंग इस्लामिक वर्ल्ड बनाम वेस्टर्न ब्लॉक होती जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल हमास जंग पर ईरान की तरफ से बयान सामने आया है, मुस्लिम देश एक्शन में आए, ये ईरान कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से अपील की गई है कि मुस्लिम देश एक्शन में आए। जो मुस्लिम देशों में इजराइल के राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनको भी बर्खास्त करने की मांग ईरान की तरफ से कल कर दी गई थी ओआईसी की इस बैठक में। कई तरीके के प्रतिबंध इजराइल पर लगाने की बात करते हुए, आवाज उठाते हुए ईरान यहां पर नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम देश एक्शन में आए, ये ईरान की तरफ से आह्वान किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये अपील की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्रपति से बात की है। बाइडेन ने गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में सहयोग की बात कही। बाइडेन ने यह भी कहा है कि युद्ध और ना भड़के, इसके लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजा में मानवीय मदद को लेकर बातचीत हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम, अपनी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि युद्ध के बीच में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान भी सामने आ गया है। बड़ी बात आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में शांति के लिए काम करेंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही क्या कुछ बातें कही हैं वो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। युद्ध लगातार जारी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान, जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उस पर बयान है। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश जिनपिंग की तरफ से बात कही गई है। मिस्र के साथ सहयोग करेंगे, जिनपिंग ने यह भी कहा कि मिस्र के साथ सहयोग किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति का यह बयान, लगातार 13वां दिन आज है जंग का जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है कि चीन के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश की, और साथ ही ये बात भी उन्होंने कही कि मिस्र के साथ सहयोग करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। लगातार अलग अलग देश किस तरीके से लामबंद हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और इससे बीच में बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का एक बड़ा बयान युद्ध के बीच। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, 16 तस्वीरें हैं। और ये 16 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से दुनिया इस वक्त बटी हुई नजर आ रही है। ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें खुद फिलिस्तीन जो कि वेस्ट बैंक है, वहां से लेकर लेबनान, इराक, जॉर्डन, तुर्की, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, मोरक्को, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, ईरान, कतर, ब्रिटेन, स्पेन, इटली तक में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। सुशील सिंघल सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये जो हालात हैं अब वो किस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि रमाना कि जैसा भी सब लोग बोल रहे हैं, आपने भी बताया कि इजराइल डिटरमिन्ड है कि उनको रिवेंज लेना है। और ईरान लेड जो ग्रुप हैं और जो जैसा ओआईसी के स्टेटमेंट आए हैं, इन सब का कोशिश ये है कि इजराइल को जितनी ज़्यादा अलग कर सकें, अकेला कर सकें, उतना वो करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी खबर आई थी कल कि जो है इनके एक जो है इराक में जो कोalition फोर्सेस हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और थोड़ी डैमेज भी हुई। और उसके आई थिंक संदर्भ में ही शायद ईरान के ऊपर जो ड्रोन कंडीशंस वगैरह लगाई, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो भी एक उसका पार्ट है। तो अमेरिका और जो वेस्टर्न ग्रुप है उसकी कोशिश है कि इस आम जो कन्फ्लिक्ट है इसको लोकलाइज करा जाए। और जो दूसरे देश हैं, अरब कंट्रीज़ हैं लेड बाय मोस्टली ईरान, उनका ये कोशिश है कि इसको वेस्ट वर्सेस इजराइल का, वेस्ट वर्सेस इस्लामिक कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश करी जाए। तो ये किस्में ये है कि जैसे कल अभी परसों भी जो उस पर अटैक हुआ हॉस्पिटल पे, बड़ा दर्दनाक घटना हुई जिसमें 500 से ऊपर लोग मारे, कह रहे हैं कि 500 से ऊपर लोग मारे गए। उसमें भी इजराइल ने अपनी तरफ से पूरा एविडेंस दिया कि जो है ये हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ, इस्लामिक जिहाद ने जो रॉकेट छोड़ा वो मिसफायर हो गया। और पेंटागन ने भी उसको कंफर्म किया है कि जो है ये उसकी तरफ से नहीं हुआ, लेकिन कोई उसको अरब कंट्रीज़
उसको सुनने को तैयार नहीं है, खासकर ईरान। उन्होंने ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज़ को इनकरेज किया है कि आप। सर, हम दर्शकों को लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शक देख सकते हैं आसिफ रमीज दाऊदी, जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं गल्फ से, वो जुड़ रहे हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं कि जिस बात का जिक्र यहाँ पर खास मेहमान कर रहे थे कि साहब वो अस्पताल पर अटैक जो माना यह जा रहा था कि इस युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिसके बाद तमाम जो ये अरब वर्ल्ड है इसमें जबरदस्त गुस्सा देखा गया। लेकिन फिर कल शाम होते होते इजराइल की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि जबरदस्ती उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका ने इस बात को लेकर इजराइल पर यकीन कर लिया है। ऐसे में खास तौर से ईरान को तो हटा दीजिए, वो तो सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ तना हुआ है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई, इनका रुख अब क्या रह सकता है? आसिफ रमीज दाऊदी। रोमाना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसमें इजराइल और अमेरिका साथ है, ये सारी दुनिया जानती है। 7 तारीख के बाद नेतन्याहू साहब ने ये खुले लफ्ज़ों में कहा कि हम दुनिया के किसी भी रूल्स को नहीं मानेंगे और बदला लेंगे। अभी माननीय पूर्व राजनायक जी सुशील सिंघल ने भी कहा कि वो रिवेंज लेने की पूरी कोशिश करेंगे और अल्टीमेटम दिया 24 घंटे का, 11 लाख लोगों को पहले हटाने का। 2 मिलियन के आसपास जितने लोग हैं वहाँ गाजा में, उनको इतने कम वक्त में हटाने का। और नहीं, अगर आप अल्टीमेटम देते हो और नहीं हटते तो उसका अंजाम आप देखते हो। सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर अस्पताल पे ये अटैक हुआ है तो देखे, इजराइल तो ये कहेगा कि ये हमने नहीं किया, अमेरिका उसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अमेरिका उसका अलायंस है इसमें। और इसमें आप इसके पहले की सिचुएशन को अगर समझिए तो ये इसमें कहा गया कि हम हर तरीके से, जिस तरह से भी होगा, हम इसमें पूरी तहस नहस मचा देंगे। नहीं सर, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा ना कि जब तक अस्पताल पर ये अटैक नहीं हुआ था तब तक मुस्लिम वर्ल्ड की ये यूनिटी भी तो नहीं बनी थी ना। और यूएई और सऊदी अरब जो है उनका इतना सख्त भी इजराइल को लेकर नहीं था ना रुख। तो कुल मिलाकर ये जो हमला हुआ है, इससे तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो वहां के आम लोग जो इसमें मरे हैं, अस्पताल में जो मौजूद थे, उनके अलावा इजराइल को ही हुआ है दूसरे नंबर पर। तो ऐसे में यहाँ तो इजराइल अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम क्यों करेगा सर? ये भी तो सवाल है ना। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल लेबनान में बढ़ते तनाव को लेकर कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कनाडा ने अपने नागरिकों को लेबनान नहीं जाने की सलाह दी है। तो लेबनान मतलब उत्तरी इजराइल, तो उस तरफ भी यहां पर अब हालात जो है वो तनातनी के बनते हुए, और खुद इजराइल की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि लेबनान की तरफ से उस पर 9 हवाई हमले करने की कोशिश की गई, जिनमें से कई जो है वो इजरायली सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजरायली सेना की तरफ से बड़ा ये दावा किया गया है, गाजा में कई आतंकवादी ठिकाने हमने ध्वस्त किए हैं। आतंकी संगठन के मिलिट्री ब्रांच का जो प्रमुख है उसे मार दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा है। गाजा में आतंकी संगठन हमास के मिलिट्री ब्रांच के प्रमुख को मार दिया गया है। बड़ी कामयाबी आईडीएफ को मिली है। और इस सब के बीच कुछ और जानकारियां, जंग में इजराइल को मदद कहां से मिल रही है, जरा ये भी जान लीजिए। वो वेस्टर्न ब्लॉक जो पूरी तरीके से इजराइल के साथ डटा हुआ है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका है, तो किस तरीके से मदद यहां पर इजराइल को मिल रही है, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। अमेरिका, आप जानते हैं, पूरी मुस्तैदी से इजराइल के साथ है। वो जिस वक्त अस्पताल वाला अटैक हुआ था गाजा सिटी में, तब कहा जा रहा था कि कहीं असमंजस की स्थिति तो नहीं बन जाएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। कब कौन पहुंचा इजराइल, ये पहले आपको बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री अमेरिका के, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब हमला होता है इजराइल पर, उसके बाद 12 और 16 अक्टूबर एंटनी ब्लिंकन इजराइल। अगले दिन मतलब 12 अक्टूबर को पहले विदेश मंत्री अमेरिका के पहुंचते हैं, 13 अक्टूबर को रक्षा मंत्री अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन वो पहुंच जाते हैं, 17 अक्टूबर को रोमानिया के प्रधानमंत्री मार्सेल पहुंचते हैं इजराइल। तो दुनिया किस तरीके से सॉलिडारिटी इजराइल के साथ दिखा रही है वो आप समझ सकते हैं कि कब कौन इजराइल पहुंचा। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण तारीख 18 अक्टूबर की तारीख, पहले तो जर्मन चांसलर पहुंचते हैं और फिर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति 18 अक्टूबर को वो पहुंच जाते हैं। देखिए, ओलाफ शोल्ज जर्मन चांसलर 17 अक्टूबर को ये इजराइल पहुंचते हैं और फिर वो 18 अक्टूबर वाली तारीख जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो बाइडेन पहुंचते हैं अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 18 अक्टूबर को इजराइल दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि आखिरकार ये निर्णायक रह सकती है विजिट, और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। इसके बाद आज 19 अक्टूबर है,
और आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजरायल पहुंचने वाले हैं। तो इस तरीके से जो पश्चिमी देश हैं वो इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये संदेश दुनिया को दिया जा रहा है, खासतौर से उस अरब वर्ल्ड को जो इजरायल के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश में है। तो इजरायल हमास युद्ध का 13वां दिन आज एक नया वीडियो सामने आया है। आज गाजा में एक रिहायशी बिल्डिंग जिस पर हमला हुआ और ये बिल्डिंग हमले में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। रिहायशी बिल्डिंग है, सीधा इस रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक और अटैक के बाद रिहायशी बिल्डिंग किस तरीके से मलबे में तब्दील हुई है, तस्वीर आप देख सकते हैं। ये नया वीडियो है जो सामने आया है। ये देख रहे हैं आप, ये गाजा में अटैक्स जो इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं हमास के आतंकवादी ठिकानों को मिटाने के लिए। ये वो बिल्डिंग और आप देखिए अटैक के बाद वो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। घना उठता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से इस बिल्डिंग का वो हिस्सा पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एकदम से ढह गया। तो ये है वो टारगेटेड अटैक्स जो इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं हमास के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए। गाजा पट्टी में लगातार अटैक्स जारी हैं इजरायल की तरफ से। उत्तरी गाजा को खाली करो, इवैक्यूएशन जोन पहले ही उत्तरी गाजा को इजरायल की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है और जो सदर्न गाजा है जिसमें राफा है, खान यूनुस वाला इलाका है, वहां पर भी ये अटैक्स लगातार जारी हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस में क्या लग रहा है ब्रिगेडियर साहब, कितना वक्त लग सकता है शुरू होने में? देखिए, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, 2-3 चीजें हैं इजराइल ध्यान रख रहा है। पहले तो वो उस इलाके को खाली करवा रहा है ताकि जितने सिविलियन वहाँ अगर वो रह गए तो कैजुअलिटी होंगे और उतना उसके ऊपर प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो जाए। लेकिन खाली हो तो नहीं रहे ना। ये जो अल-अहले अरब बैप्टिस्ट अस्पताल था ये भी इवैक्यूएशन जोन में था, इसके लिए भी कह दिया गया था कि साहब खाली करो। लेकिन यहाँ पर भी जब अटैक होता है तो पता चलता है साहब 500 के करीब लोग। मैंने एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग सर्च की, 11 लाख लोगों को आप बोलो कि एक दिन में या 2 दिन में खाली कर दो। मैंने गूगल पे सर्च किया, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन 11 लाख है। आप चंडीगढ़ वासियों को बोलें कि आप खाली कर दो शहर, आप पटियाला की तरफ नहीं जा सकते, आप हिमाचल की तरफ नहीं जाते, आप अंबाला की तरफ ही जाएंगे और कितनी हबदौड़ और अंबाला भी आपको आने देगा या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। गेट खोलेंगे वहां पर भी, यानी ये भी नहीं पता। ये कोई नहीं अपना मुल्क और अपना घर छोड़ के जाना चाहता, लोग रहेंगे। दूसरी चीज ये है, सर जल्दी से एक रिएक्शन कर्नल राठौर का यहाँ पर लेंगे। तो फिर वो जो कहा जा रहा है साहब ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो मतलब ये क्राइसिस वाली सिचुएशन ये तो ऐसे ही रहने वाली है। अब युद्ध भूमि से तैयार रहें इसी तरीके की खबरों को देखने सुनने के लिए। कर्नल राठौर, देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू से थी, हमेशा रहेगी। जो इजराइल के साथ हुआ वो धीरे धीरे सिंपैथी खत्म हो जाएगी। जो गाजा पट्टी के अस्पताल में हो वो भी लोग पीछे भूल जाएंगे। अभी क्या होता है कि मिलिट्री लैंग्वेज एक बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है। प्रिसीजन स्ट्राइक, टारगेटेड अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, ये कन्वे करने की कोशिश ना की जाए कि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होती, हम सिर्फ लीडरशिप को निकाल लेंगे या हमास मारेंगे। इसमें कैजुअलिटी होती हैं और बहुत होती हैं। बिल्कुल, कोलैटरल डैमेज आप उससे इनकार नहीं कर सकते। सिंघल सर, जैसा भी कर्नल साहब ने कहा कि ये जो ट्रेजेडी है जी, और जैसे ये बनता जा रहा है माहौल जी, ये जो है एक हर कोई अपनी जो है नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा भी कहा गया कि भाई हम सब भूल जाएंगे जो आज हो रहा है, जो कल होगा उसके बारे में बात करने लगेगा, जो पीछे हुआ उसके बारे में हम भूलते चले जाएंगे। वो एक सच्ची बात है, सही बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन उससे जो ट्रेजेडी बन रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी और इसका जो हल है आई थिंक वो उसको सोचने की समय थोड़े समय के बाद आ जाएगा जब थोड़ा टेम्पर डाउन बन रही है सर वो कंटिन्यू रहेगी और साथ ही साथ ये युद्ध जो है वो धर्म युद्ध में भी तब्दील होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा।